हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम फिर उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 371 से 375 तक। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया है, भरत का राजगद्दी और राम जी का वनवास। चलिए इससे आगे हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। जो प्रसंग है 371 पृष्ठ में दोहा से शुरुआत है। प्रिय हासरिस परिहरहि, मांगु विचारु विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक यानी उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जियमीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीते रहे और सांप भी बिना चाहे मनी के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझि देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनऊ अनल आहुति घृत पड़ई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। कहीं कराओ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि रायु रिमाया। देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया, यहाँ आपकी चालबाजी नहीं चलने वाली है, यहाँ आपकी चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए, अपना अपयश ले लीजिए। मुझे बहुत बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जरा कौशीला मोर भलता का, तस फल उन्हें देहु करि साका। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं, और राम को माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी वैसा ही करके याद रखिएगा, उन्हें वैसा ही मैं फल दूंगी। दोहा। होत प्रातु मुनि विशेष धरी, जौन राम बन जाही। मोर मरनु राउर जस, नृप समुझहि मन माही। सियावर रामचंद्र की जय। सवेरा होते ही मुनि का वेश धरकर यदि राम बन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय कर लीजिए, समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। आशा कहीं कुटिल भई उड़ी ढाड़ी, मानहु रोष तरंग निवाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो वह क्रोध में नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती है। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुंवरी वचन प्रचारा। ढाढ़त भूप रूप तरमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथरा के वचनों को प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी
राजा दशरथ रूपी वृक्ष की जड़ को मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधे बढ़ रही है, सीधी चल पड़ी है। लखी नरेश बात फुरी सांची, तिय मिसमी सीच पर नाची। गही पद विनय किन्न बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ अबहि देहु दोही, राम बिरह जान मारसी मोही। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नहीं तजरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो सके तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी। दोहा। देखि व्याधि असाधन रिपु, पर उधरन धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। श्यावर रामचंद्र की जय। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत अंतर्वाणी होकर कहा, हे राम, हा राम, हाँ रघुनाथ, कहते हुए सिर पिटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाथा, कर निकल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सुख 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 मुख आव न बानी, जनु पाठिन दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली बहुत ही तड़प रही है। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु कस करवत कर तब रहु, मांगु मांगु तुम केहु बल कहु। फिर कैकेयी ने बड़ी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती हुई वो कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब उठाई पुआलु गाला। दानी कहाओ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में छेम किसल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और चोट भी ना लगे, ऐसा हो सकता है? ठाड़ो बचन की धीरज धरहूं, जनि अब लाज मिकर ना करहूं। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, संत संद कहु तृणम समबरनी। या तो वचन छोड़ दीजिए, प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो स्त्री पुरुष, शरीर, पुत्र, धन और पृथ्वी सब तिनके के समान कहा गया है। दोहा। मरम वचन सुनि राव कह, कहु कछु दोष न तोर। लागई तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे जो कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुमसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बस जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भय कुटाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह बस मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गए हैं। सुबस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण राम धाम प्रभुताई। करही भाई सकल सेवकाई, होहि तिहु पर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी।
सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछताओ, मुएहु न मिटहि न जाई काऊ। अब तो ही नीक लागू कर सोई, लोचन ओठ बैठ मघु मोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा माने पर ही नहीं मिलेगा, नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ। तेरे समस्त हठों से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियों करहि कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहसी बहोरी। फिर पछतासहि अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी। और जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परे दो परे उराई कही कोटि विधि, काहे करिसि निदानु। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानु। सियावर रामचंद्र की जय। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा समझा कर यह कहकर कि तूने क्यों सर्वनाश सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने पर भी चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही है, यानी स्मशान में बैठकर प्रेत तंत्र की सिद्धि कर रही है। राम राम रट बिकल भयालो, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू। हृदय मनाव भोर जनु होहि, राम ही जाय कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना हो जाता है, बेहाल हो जाता है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदौ कराहु जनि रघुकुल गुर, अवध बिलो किशूल होहि उर। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रचि बनाई। हे रघुकुल के गुर सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों की ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है। बिल पतन नृपहि भयो भिनु सारा, बिना बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि गाट गुनि गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु गावहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया और राजद्वार पर बिना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये सभी बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहि न कैसे, सगमा गिनहि भूषण जैसे। तेहि निसि नींद परि नहीं काहू, राम दरस लाल साउ छाहू। राजा ने सबको ये सब मंगल साज राजा से यह सारे मंगल साज सुना नहीं जा रहा है, उन्हें नहीं सुहा रहा है। और जैसे पति के साथ सती होने वाले स्त्री को आभूषण नहीं सुहाता है। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई है। दोहा। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे वजहु न अवधपति, कारण कौनि विशेषी। सियावर रामचंद्र की जय। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य का उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि आज अवधपति नरेश श्री दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। पहले पहर भूप नित जागा, आजु हम ही बड़े अचरज लागा। जाहो सुमंत्र जवाबहु जाई, कीजिए जा काजू जरा जाय सुपाई। राज्य राजा नित्य ही रात के पिछले पहर में जाग जाया करते हैं, परंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ राजा को जाकर जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें।
गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाय खाए जनु जाई नहेरा, मानहो विपद विषाद बसेरा। अब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा है। पूछे को न उतरु देई, गए जे ही भवन कुप भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठु सिर नाई, देखी भूप गति जय गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाया, वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचई सभित सकहि नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हुए हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हुआ हो। मंत्री मारे डर के उनसे कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 371 से 375 तक 5 पृष्ठ पढ़ा है, और अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।